हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सबको अ वेरी गुड इवनिंग। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से हर काम कर रहे होंगे। हमारी क्लास जैसे कल हमने ड्रॉप की थी, आज आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं। आइए हम लोग क्या इस क्लास में क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या तूफ़ानी करते हैं, वो आज आप सीखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, फिनाल हमने जैसे 2 लेक्चर आपको फिनाल का पढ़ा दिया। अब तो केमिस्ट्री शुरू हुई है। जहाँ से बेंजीन रिंग का आगमन होता है, जहाँ से बेंजीन रिंग आता है, वहीं से तो क्या कहते हैं असली रिएक्शन आपकी शुरू होती है। और ये आपका क्या कहते हैं फिनाल से ही शुरू होता है। और फिनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शन, इसके रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है और इसके जो क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे के जब क्लासेस में आप जाओगे, जैसे कि मैं बीएससी का भी पढ़ाता हूँ, तो बीएससी में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी फिनॉल आपको मिलेगा। जो आपका 12th का सिलेबस होता है वो लगभग क्या कहते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस होता है। तो आप इसको गौर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में आपको साथ में लेकर चल रहा हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम में अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देखता है तो उसको भी दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम में जो बच्चे देख रहे हैं वो क्या कहते हैं भविष्य में उनको जब इंग्लिश में कन्वर्ट होना हो तो वो दिक्कत ना हो। इस चीज़ें की मैं कोशिश करता हूँ, जबकि मैं मेहनत करता हूँ दोनों चीज़ें आपको लिखने के लिए और दोनों चीज़ें आपको बोलने, दोनों लैंग्वेज में आपको बोलने की मैं प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स, ये जनरल से क्या कहते हैं इंग्लिश होती है, जो कि आप सब समझ सकते हो। इसमें कोई डाउट हो तो कोई बता दीजिएगा, सर नहीं इतना इंग्लिश मत यूज़ कीजिए, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, उसको बता दीजिएगा ज़रूर प्लीज़। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनाल, इसका मतलब क्या हुआ, फिनाल की रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक गुण। ठीक है, फिनाल इज ए रिएक्टिव कंपाउंड, its chemical reaction बोल सॉरी its chemical reactions its chemical reactions are as follows। ठीक है, इसको चलिए सही से लिखते थे, नहीं कुछ लोग इसको भी नहीं, रिएक्शंस इस केमिकल रिएक्शंस आर एज फॉलोज। देखिए इसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, कुछ भी हम कह सकते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, पहला तो फिनाल का अम्लीय गुण, ये कितने पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, इसके सारे केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल प्रॉपर्टीज को। पहला जो है क्या है, वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, फिनाल का अम्लीय गुण है। दूसरा क्या है, रिएक्शन ड्यू टू फिनॉलिक ओएच, जो फिनाल में ओएच होता है, फिनाल को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ArOH, इसको भी गौर से देख लीजिए। अब बार बार यही यूज़ करेंगे, ए आर मतलब एरोमेटिक रिंग, ओ एच को आप जान ही रहे हो। तो रिएक्शन ड्यू टू फिनॉलिक ओ एच, फिनॉलिक, हाँ बेटा जैसे मैं क्या बता रहा था, दूसरा क्या है रिएक्शन ड्यू टू फिनॉलिक ओ एच, फिनॉलिक ओ एच के कारण, जैसे देखिए एरोमेटिक ए आर ओ एच, ये फिनाल का क्या कहते हैं फार्मूला होता है। ए आर मीन्स एरोमेटिक रिंग और ओ एच मतलब ओ एच ग्रुप है आपका फिन। ठीक है, तो इसके कारण कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें भी वही रूल लगेगा, वही क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं, मैंने ट्रिक जो बताया था एसपी बोर्डे, मैंने बताया था ना, वो सभी वे सभी यौगिक जिनमें ओ एच ग्रुप होता है वो एसपी बोर्डे ट्रिक जैसी क्या कहते हैं रिएक्शंस आपको देंगे। अब रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन नाभिक के कारण अपक्रिया क्या होती है आप जानते हो, और कौन सी रिएक्शन हो सकती है बेंजीन नाभिक के कारण, वो हो सकती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और स्पेसिफिक रिएक्शन, विशिष्ट अपक्रियाएं, ठीक है, नेम रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमान अपक्रिया है, कोल्बे रिएक्शन है, ठीक है, बहुत से ऐसे रिएक्शन है, उन सब की मैकेनिज्म भी कराएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको हम लोग। हाँ, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, फिनाल के एसिडिक नेचर को देखते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिएगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, फिनाल का अम्लीय गुण आप लोग जैसे जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिनाल क्यों एसिडिक होता है, ठीक है, फिनाल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताएंगे। देखिए फिनॉल का फार्मूला क्या होता है आपका, ठीक है, फिनॉल जो है वो एसिडिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन के बनने के कारण। ठीक है, फिनॉल क्या होता है आपका एसिडिक होता है, ओ एच माइनस प्लस H3O प्लस। फिनाल को क्या होता है, जब फिनाल को क्या कहते हैं वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो इसका जो क्या कहते हैं ओ एच समूह का एच है वो क्या करता है H2O से रिएक्ट कर H3O प्लस बना लेता है, और यहाँ पे क्या बनता है आपका ये फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन।
फिनॉल इस फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण क्या होता है आपका एसिडिक को होता है। और फिनॉक्साइड आयन बनने का कारण एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, अनुनाद क्या होता है, अनुनादी अस्थाई होता है। अब आपको यहाँ पे मैं क्या कहते हैं बना के दिखाता हूँ किस तरीके से ये अनुनादी अस्थाई आपका होता है फिनॉल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आप देखिए इसके पहले जैसे हेलो एरीन में बताया था सेम वही है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज। हाँ यहाँ पे आप देखिए क्या कहते हैं, और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपका अगर आगे देखते हैं तो अब क्या होगा, आगे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका ये और ये बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जब ये फिर ये जब यहाँ पे इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर। फिर आगे देखते हैं, फिर ये क्या होगा, बॉन्ड इस और ये ब्रेक होगा निगेटिव, और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखिए अब डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इसके बीच में बन जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये आपका डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। चलिए अब फिर अगला स्टेप देखिए, इसमें क्या होगा, अब निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये क्या कहते हैं, ये वाला इस पे आ जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। बॉन्ड कहाँ बना, यहाँ यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, और ये आपका फिर से O माइनस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। हाँ, अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। इस फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण ही, ठीक है, इस फिनॉक्साइड आयन के बनने के कारण ही आपका फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन को रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, विस्थानीकरण है, वो इसको क्या प्रदान करता है, स्टेबिलिटी क्या कहते हैं, क्रिएट करता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन आपका क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसके कारण है क्या कहता है आपका ये अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है। अब बात करें, फिनाल अम्लीय होता है, लेकिन फिनाल एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। फिनाल क्या है, दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करता है, और इसका जो अम्लीय गुण है वो एल्कोहल के अम्लीय गुण से क्या होता है, अधिक होता है। ये भी जान लीजिए, फिनाल एक दुर्बल अम्ल तो है, लेकिन ये क्या कहते हैं, एल्कोहल से क्या है, ज़्यादा अम्लीय है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कारण है कि फिनाल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, या ऐसे पूछ सकता है क्या कारण है कि एल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे आप देखे रहिएगा, ठीक है। फिनॉल ये है आपका क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनता है, उसी तरीके से दिख रहा होगा जब एल्कोहल लेंगे, ठीक है, एल्कोहल लेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एल्कोहल क्या होता है, ROH, ठीक है। ROH जब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, प्रोटॉन त्यागेगा H+, ठीक है, -H+, तो क्या बनाएगा, RO माइनस, एल्काक्साइड आयन, ठीक है, एल्काक्साइड आयन, एल्काक्साइड आयन ये बनाएगा एल्काक्साइड आयन,
एल्कोक्साइड आयन, जो कि क्या होता है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपका ये नहीं होता है। एल्कोक्साइड आयन क्या होगा आपका? ठीक है, ये आपका क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें ना कोई डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि आपको जब पता है कि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम उसमें कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए। आर मीन्स एल्किल समूह, इसमें नहीं होगा। जैसे अगर आप देखें, एक चीज़ आपको दिखाएं यहाँ पे हम लोग, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, देखिए जैसे आपका एथिल एल्कोहल है, CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, अब यहाँ जब आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, एक एसिडिटी मापने का एक पैमाना होता है, एक क्या कहते हैं यूनिट होती है, उसे क्या बोलते हैं? Ka। ठीक है, Ka। यहाँ पे जो एल्कोहल का Ka होता है वो होता है 10⁻⁻16। ठीक है, 10⁻⁻16 होता है। और यहाँ पे H प्लस बनाएगा और ये बनाएगा आपका CH3 CH2 माइनस। अब यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन दे के जा रहा है वो वाला। ठीक है, तो जैसे एथिल एल्कोहल से बना है वो क्या कहते हैं आयन, तो इसे क्या बोलें? एथॉक्साइड आयन। एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड, एथॉक्साइड आयन। ठीक है, इसी तरीके से अगर फिनॉल लेते हैं, फिनॉल, ठीक है, दिखेगा नीचे। ठीक है, फिनॉल क्या होता है आपका? C6H5OH, या फिर रिंग आपको दिखा दें, रिंग, क्योंकि आपको रेजोनेंस भी दिखाना है। ठीक है, ये OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका K है, Ka, वो होता है 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ पे H प्लस बनेगा और ये बनेगा आपका रिंग। होप आपको दिखे, नहीं तो आप बोल के समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कहते हैं आपका O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड, आपका कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या कहते हैं पॉसिबल नहीं है, अनुनाद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसका जो एसिडिक गुण है वो क्या होगा? अस्थाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो फिनॉक्साइड आयन बना है, फिनॉल से बना फिनॉक्साइड आयन, उसका उसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग होने के कारण, बेंजीन नाभिक होने के कारण क्या होगा? रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, अनुनाद के कारण क्या कहते हैं ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। इसलिए क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है, और क्या होता है आपका एल्कोहल कम अम्लीय होता है। ठीक है, देखिए इसको विभेद, रिएक्शन द्वारा विभेद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, रिएक्शन दिखाते हैं। एल्कोहल जो है वो क्या कर देता है, आपको पता है, आपको लिटमस पेपर का पता है ना, वो क्या कहता है? नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। और एल्कोहल जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? आप कभी भी देख लीजिए, ट्राई करिएगा, जब हम लोग क्या कहते हैं लैब में जाएंगे तो एल्कोहल कोई भी लेंगे तो क्या होगा? लिटमस के प्रति क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब देखते हैं कैसे, क्यों, क्या और क्यों होता है ये। अब देखिए जो फिनाल होते हैं वो फिनाल फिनाल अम्लीय होने के कारण, फिनाल अम्लीय होने के कारण, अम्लीय होने के कारण, अम्लीय होने के कारण NaOH और KOH से क्रिया करते हैं, KOH से अभिक्रिया करते हैं, जबकि एल्कोहल नहीं करते। एल्कोहल नहीं करते। ठीक है, ये क्या कहते हैं? विभेद भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस दिखाना होगा भी, डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड फिनॉल एंड फिनॉल एंड एल्कोहल। एल्कोहल, अगर
बताना हो, फिनाल्स और अल्कोहल में अंतर बताना हो, तो ये भी आप बता सकते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि NaOH और KOH से रिएक्शन देगा। आपने देखा, मैंने अल्कोहल पढ़ाया, उसमें मैंने कहीं भी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा NaOH और KOH से क्रिया नहीं कराई है। ठीक है, आप जाके फिर से पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे उनसे अपक्रिया नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है। देख लेते हैं पे। ठीक है, देखिए जैसे फिनाल आपका है ये, इसकी अगर सोडियम धातु से रिएक्शन कराएं फिनॉल, ठीक है, सोडियम धातु से रिएक्शन कराएं तब भी ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एसिडिक है और ये क्या है आपका, एल्कली है, बेस है। तो रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। अगर बात करें सर हाफ H2 क्या होता है, तो यहाँ पे 2 मालिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे 2 मालिक्यूल, तो वो H2 हो जाता है। बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही बात होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, OH, ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराएं, तब भी क्या होता है, आपने रिएक्शन कई बार देख ली, ये भी रिएक्शन कई बार देखी है आपने। ठीक है, क्योंकि इसका जो H है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है ना, एसिडिक नेचर का है। तो ये जब H प्लस के रूप में त्यागा जाएगा तो उसका OH माइनस क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे बना लेगा O माइनस Na प्लस, फिर फिनॉक्साइड आयन बनेगा प्लस H2O बन जाएगा, ये OH और ये H। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख लीजिए इसको। अब यहाँ पे लेकिन आपका जो एल्कोहल होगा, देखिएगा, एल्कोहल ROH, ROH, ठीक है, प्लस NaOH, वहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि उसका अम्लीय गुण बहुत कम है, और अम्लीय गुण बहुत कम है तो ये क्षार से रिएक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्षार से रिएक्ट नहीं, प्रबल क्षारों से क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तो कोई अपक्रिया नहीं होगी। ये अंतर बताना हो एल्कोहल और फिनाल के अम्लीय गुण में, तो ये रिएक्शन देखिए हम अंतर बता सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। हालांकि फिनाल जो है आपका, भाई अगर ये फिनाल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है तो इसके बाद भी होंगे कोई। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा भी कोई एसिडिक होगा। फिनाल इतना, क्योंकि पहले ही बता दिए फिनाल प्रबल अम्ल नहीं है, एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन एल्कोहल से ज़्यादा क्या कहते हैं, अम्ली है। लेकिन फिनाल से भी ज़्यादा कोई अम्ली है, जैसे कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन वो क्या है, फिनाल से ज़्यादा अम्ली है। इस कारण से क्या कहते हैं, फिनाल सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया नहीं करता है। फिर सुन लीजिए, फिनाल एल्कोहल से तो ज़्यादा अम्लीय है, फिनाल दुर्बल अम्ल होते हुए भी एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि फिनाल से बना हुआ फिनाक्साइड आयन अनुनादी क्या अस्थाई होता है। ठीक है, और आपका एल्काक्साइड आयन या एथॉक्साइड आयन, ये क्या कहते हैं, इनमें अनुनाद नहीं पाए जाते, इसलिए क्या कहते हैं, इसका अम्लीय गुण कम होता है। और एल्कोहल नीले लिटमस को लाल भी नहीं करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि फिनाल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इसे है, लेकिन फिनाल के भी बाप हैं, जैसे मैंने बताया कार्बोनिक अम्ल, फिनाल जो है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, फार्मूला एक बार बताया था, H2CO3, इससे कम अम्लीय है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, फिनाल लिख दे रहे हैं हम, फिनाल, यहाँ पे सब नोट बना है, आप लिख लीजिएगा, फिनाल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल से दुर्बल अम्ल है, से दुर्बल अम्ल है। यही कारण, ड्यू टू दिस, यही कारण फिनाल, फिनाल मतलब ROH, चलिए AROH ऐसे करके लिखते हैं बार, OH, NaHCO3 और Na2CO3 से अपक्रिया नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, अब देखिए,
जैसे हमने फिनाल लिखा, अगर कभी लिखा है क्या कहते हैं ऐसे रिएक्शन, फिनाल रिंग बनी हुई है फिनॉल की, और आपका क्या कहते हैं यहाँ पे गिब्स के ऊपर लिखा है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, देयर इज़ नो रिएक्शन, क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो आपका क्या कहते हैं आप जो कार्बोनिक अम्ल बनेगा इसमें, वो क्या होगा, इस अम्ल से क्या है आपका, वो प्रबल है, इस कारण क्या कहते हैं ये रिएक्शन नहीं होती है। तो एक चीज़ इसको भी जान लेते हैं। तो अगर हम अम्लीयता का क्रम देखें, फिनाल, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कहते हैं अम्लीयता का क्रम देखें तो क्या होगा, देखिएगा, आपको अच्छे से हम दिखा रहे हैं, ठीक है, गौर से देखिएगा, ठीक है, ये देख दिया अपना आपने, ठीक है। चलिए ऊपर यहाँ मिटाते इरेज करते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर एमंग ROH H2CO3 RCOOH और H2O और ROH AROH, ठीक है। ये आपका हमने क्या क्या लिखा है आप देख लीजिए। ROH मतलब एल्कोहल, H2CO मतलब कार्बोनिक एसिड, HCO मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड फ़र्क है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्या होता है, ग्रुप होता है, H2O वाटर और AROH, ठीक है। तो इन सब में क्योंकि सब के नाम में तो अम्ल आता है, लेकिन ये आप जानते हो इसके नाम में अम्ल भी आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा अगर क्रम में लिखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हमने बताया फिनाल से एल्कोहल जो है फिनाल से कम अम्लीय है, एल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय, लेकिन फिनाल जो है इससे कम अम्लीय है, तो मतलब इसका क्या हुआ, ये ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी इसके बाद आएगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि इन दोनों में कौन ज़्यादा है आपका ये फिनाल AROH। उसके बाद बेटा एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने जल भी लिखा है, क्या लिखा है, जल लिखा है, वाटर, ठीक है, H2O होगा उसके बाद, ठीक है, फिनाल H2O। आपका एल्कोहल जो है वो किसी ना किसी केस में क्या कहते हैं एल्कोहल ROH वो जल से भी कम अम्लीय होता है। ये मतलब थ्योरेटिकली जल से भी क्या होता है, कम अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोनिक, फिर फिनाल, फिर वाटर, फिर क्या है आपका एल्कोहल। ये क्रम याद कर लीजिएगा खूब अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कारण है कि एल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय है, ठीक है, तो उसको आप बता लोगे, सिंपल सा एक लाइन का है, क्योंकि एल्कोहल में कोई रेजोनेंस, कोई अनुनाद नहीं पाया जाता। एल्कोहल से बने हुए एल्कोक्साइड आयन में क्या होता है, कोई अनुनाद नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब अस्थाई होते हैं, वहाँ से हटते नहीं हैं। जबकि फिनाल से बने हुए फिनॉक्साइड आयन का क्या होता है, रेजोनेंस अस्थायीकरण होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता रहता है। इस कारण से वो क्या होगा आपका अम्लीय होगा। फिर मैंने एक लाइन की जगह 4 लाइन बताई, लेकिन 2 लाइन आप लिखना होते, बस इतना सा बताइए। फिनाल क्या है, अनुनादी अस्थाई, फिनाल से बना हुआ फिनॉक्साइड आयन अनुनादी अस्थाई होता है, जबकि एल्कोहल से बना हुआ एल्कोक्साइड आयन अनुनादी अस्थाई नहीं होता है। इस कारण फिनाल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। अब आते हैं एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, एक नई चीज़ देखते हैं। अभी जो ये फिनॉल है, ये सब क्या कहते हैं, फिनॉल
में ही क्या कहते हैं फिनाल, अल्कोहल, कार्बोनिक एसिड, इनमें तुलना हुई। अगर केवल फिनाल में ही तुलना हो, मान लीजिए फिनाल में कोई अलग सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, जैसे नाइट्रो कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग जाए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए। दो तरह के ग्रुप होते हैं, आपको पता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या होता है खींचता है, और कुछ ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी और प्रतिकर्षी समूह अगर फिनाल में लगे हों, ठीक है, तब इनका क्या कहते हैं अम्लीय गुण क्या होगा। आपको मैंने बताया था, याद होगा, ठीक है, कि जब भी किसी भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगते हैं, क्या लगते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लग जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तब क्या होता है आपका वो उस यौगिक का जो अम्लीय गुण है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर किसी में आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या NO2 होता है, ये है ना, आपका हैलोजन होता है, हैलोजन्स होते हैं, और हैलोजन्स में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें अगर किसी यौगिक में लगी होती हैं तो क्या करता है ये उनकी अम्लीयता को बढ़ा देता है, ठीक है। अम्लीयता को बढ़ाते हैं, अम्लीयता बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, EWG, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये है, ठीक है, EWG। और जैसे आपका क्या कहते हैं एल्किल समूह CH3 हो, ठीक है, और आपका एल्काक्सी समूह हो, ठीक है, जैसे OR, ठीक है, जैसे आपका क्या कहते हैं NH2 ग्रुप हो, ठीक है, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ERG, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसी को बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये होते हैं तो क्या होता है अम्लीयता को घटा देते हैं, अम्लीयता घटा देते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है। हिंदी में क्या होगा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, सब लिखना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, आकर्षी समूह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रतिकर्षी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ठीक है। जब भी फिनाल में क्या कहते हैं अगर ये वाले ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो अम्लीयता उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर क्या कहते हैं ये वाले ग्रुप लगे होंगे तो अम्लीयता घट जाएगी। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में आर्थो मेटा पैरा पोजीशन होता है, उसमें भी देखना पड़ता है। तो ये आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए इतना आपने जान लिया। लेकिन अगर मान के चलिए नाइट्रो को हम दिखाते हैं, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, मतलब फिनाल में अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो उनमें होता है क्रम, देखिएगा क्रम पहले दिखा देते हैं। आर्थो सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा पैरा होगा, फिर आर्थो, फिर मेटा, फिर फिनाल, ठीक है। देखिए आर्थो, ठीक है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, बना के लिख देते हैं, OH फिनाल है, पैरा सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। मतलब इस ग्रुप के लगने से अम्लीयता बढ़ी जाती है, लेकिन किस पोजीशन पे लगने पर अम्लीयता ज़्यादा होगी ये भी जान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थो, फिर उसके बाद मेटा,
फिर उसके बाद फिनाल। ये क्रम पूछ लेता, कभी कभी ऐसे दे देगा, पूछेगा इनका अम्लीयता का क्रम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया क्या कहते हैं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए, सर ऐसा क्यों है, मैं आपका पैरा क्यों ज़्यादा है, ठीक है, मेटा क्यों कम है, आर्थो क्यों कम है, मेटा क्यों कम है, फिनाल में तो कम है क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूटेड मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगा नहीं है, तो ये सब कम होना ही था, लेकिन इन सब में ये सबसे ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, फिर ये कम क्यों है, इसको जान लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ जो नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे NO2, ठीक है, इसमें जो है क्या कहते हैं कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो भी तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगी, इसलिए क्या कहते हैं इसका हाइड्रोजन जो है वो क्या कहते हैं डोनेट हो जाएगा इजीली, और जितना आसानी से हाइड्रोजन डोनेट होगा वो क्या होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रो का ऑक्सीजन, ठीक है, H के साथ क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देख रहे हो, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बन जाएगा, जब बॉन्ड बन जाएगा तो H क्या होगा आसानी से डोनेट नहीं होगा, ठीक है, जिसके कारण से इसकी अम्लता क्या हो जाएगी घट जाएगी, ठीक है, और मेटा की अम्लता क्या कहते हैं ये रीज़न है क्योंकि उसके इनके बीच के क्या कहते हैं बॉन्ड क्या है दूर है, इस वजह से क्या कहते हैं आपका ये सबसे कम होगा। और फिनाल तो क्या कहते हैं आप जान ही रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में देखिए क्यों ऐसा होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, वो भी कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और यहाँ और ये यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा लेकिन बनेगा नहीं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनेगा तो वो कौन सा होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर अंतरा, ठीक है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद होगा। तो इसमें क्या अंतरा अणुक में क्या होता है मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, अंतरा में क्या होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जब ये बॉन्ड हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा ओ से तो ये ईजिली डोनेट नहीं हो पाएगा, और ईजिली डोनेट नहीं होगा तो एसिडिटी क्या होगी इसकी तुलना में क्या होगी कम होगी। ये आप देख सकते हैं, इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पैरानाइट्रोफिनाल, पैरानाइट्रोफिनाल, यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनाल, यहाँ मेटानाइट्रोफिनाल फिनाल, और यहाँ पे आपका फिनाल, ठीक है। अब यहीं पे देखिए यहीं पे चेंज करते हैं, ठीक है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, एल्किल, देखिए एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्किल समूह क्या होता है आपको एक चीज़ और बताया था, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ना, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो एल्किल समूह कैसा इफेक्ट रखते हैं प्लस आई इफेक्ट, और जब भी किसी में प्लस आई इफेक्ट रखता हो तो क्या होता है एसिडिटी घट जाती है, याद करिए, ठीक है। और उसके पहले NO2 था वो क्या रखता था माइनस आई इफेक्ट रखता है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, याद करिए पिछली क्लासेस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर जगह एल्किल सब्स्टिट्यूटेड अगर लगा दें तब क्रम क्या होगा, ठीक है, देखिएगा जहाँ नाइट्रो वहाँ पे हम क्या लगा दें एल्किल समूह, अभी हम चेंज कर लेंगे क्या कैसे है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, CH3। अब आप देखते हो क्या होगा अगर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड वो फिनाल से उनकी एसिडिटी क्या होगी कम हो जाएगी, मतलब अगर माइनस आई इफेक्ट है इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिटी इसकी घटेगी नहीं, लेकिन अगर क्या कहते हैं आपका यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट रख गया तो एसिडिटी घट जाएगी, यानी इसकी इन सब की क्या होगी एसिडिटी जो होगी इस फिनाल से क्या होगी कम होगी, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि इसमें नहीं लगा है कुछ तो इसको इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब में क्या होगा प्लस आई इफेक्ट लग गया तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है एसिडिटी को घटा देता है, तो यहाँ पे एसिडिटी आपकी घट जाएगी। तो अब देखिए क्रम क्या होगा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो क्रम आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखिएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें क्या होगा आपका फिनाल, उसके बाद क्या होगा आपका मेटा क्रिसाल होगा, मेटा के बाद क्या होगा आपका पैरा, ठीक है, और सबसे कम क्या होगा आपका आर्थो की एसिडिटी क्या होगी आर्थो क्रिसाल, इसको भी क्रम याद कर लीजिए, आर्थो क्रिसाल बहुत इंपॉर्टेंट, यही वाले पूछे जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, आर्थो क्रिसाल, ये पैरा क्रिसाल, मैंने इसको अब किस ऑर्डर में लिखा है इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, इसके पहले जो लिखा था वो घटते हुए क्रम में लिखा था। ये क्या है आपका मेटा क्रिसाल,
आपने उस दिन जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो बताया था, जब भी फिनाल के साथ CH3 लगे उसको क्या बोलते हैं, क्रिसाल बोलते हैं। ये आपका फिनाल, ठीक है। तो ये एक क्रम आपका ये हो गया बेटा। अभी एक दो पॉइंट और है एसिडिटी में ही, कल उसको हम बता देंगे, क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, ठीक है, उसको हम बता देंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आगे की क्लासेस आपको देंगे, आपको क्लास कैसी लगी उसको कमेंट करते रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। लाइक दबाने में, एक हिट करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करती करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।